evaluate the determinant 3 minus minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 and 0। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो मिडिल रो में दो जीरोस है, तो सॉल्विंग या एक्सपैंडिंग अलोंग R2 काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपको साइन याद होगी कि जब एक्सपेंशन के टाइम साइन क्या लेना है, तो मैं आपको एक क्विकली एक टेबल जैसे बता देता हूँ यहाँ पे। सो प्लस माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस। तो जब भी आप एक्सपैंड करें तो ये साइंस हम यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर हम R1 लेते हैं या R3 या C1 एंड C3 लेते हैं तो इट इज़ प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर हम मिडिल रो या मिडिल कॉलम लेते हैं दैट इज़ R2 एंड C2, तो साइन लेनी है माइनस प्लस माइनस। सो रिमेंबर, R1 हो या R3 हो या C1 हो या C3 हो, तो हम साइन क्या लेते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। एंड R2 हो या फिर C2 हो, यानी मिडिल रो मिडिल कॉलम के लिए हम साइन इस ऑर्डर में जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो इसलिए अभी यहाँ हम सिंस R2 यूज़ कर रहे हैं तो ये साइन के अकॉर्डिंगली जाएंगे हम। तो वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग R2, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग विच रो, सेकेंड रो, यानी R2। अब साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो पहला तो माइनस ज़ीरो रहेगा, प्लस सेकेंड टर्म डायरेक्टली हम ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज इसके साथ अगर हम कुछ भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो ज़ीरो ही आने वाली है। और थर्ड फिर नेगेटिव, यानी कि ये माइनस वन हो जाएगा प्लस वन। अब इसके साथ हम ये रो डिलीट कर देते हैं, ये कॉलम डिलीट करते हैं, तो क्या बचता है, 3 माइनस 1 3 माइनस 5, ये एक डिटर्मिनेंट बच जाता है। सो 3 माइनस 1 3 एंड माइनस 5, तो ये तो दो ज़ीरोज़ हो गए, वो तो चले गए। देन फाइनली व्हाट वी गेट इज़ 1 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 15, और 3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए ये प्लस हो जाएगा। सो आपको जो वैल्यू मिलती है वो है 1 इंटू माइनस 12। सो द फाइनल वैल्यू इज़ माइनस 12। तो याद कीजिए, जब भी आप अलोंग R2 या C2 सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस इस ऑर्डर में आपको साइन लेनी है। मतलब पहला टर्म के साथ नेगेटिव साइन लेना है, फिर सेकंड टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, और थर्ड के साथ नेगेटिव। अब थर्ड के साथ नेगेटिव है इसलिए माइनस वन का यहाँ पे क्या हो गया, प्लस वन। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इस सेकंड रो के तो ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू एनी वैल्यू विल बिकम ज़ीरो। वैसे ही सेकंड टर्म क्या है, ज़ीरो, तो अगेन सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। थर्ड टर्म माइनस वन है, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे बिकॉज हम माइनस प्लस माइनस इस ऑर्डर में जाते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस वन बिकम्स प्लस वन ओवर हियर। सो वन के साथ हम ये रो और ये कॉलम डिलीट करते हैं तो ये चार टर्म्स रह जाते हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमें वैल्यू मिल जाती है माइनस 12। क्वेश्चन 5 का सब क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हम सॉल्व अलोंग R1 R2 R3 कोई भी ले ले तो आंसर तो सेम आने वाला है, और यहाँ पे ज़ीरोस भी नहीं है। सो लेट अस एक्सपैंड अलोंग R1 ओनली। तो R1 के अलोंग ही एक्सपैंड करते हैं। अब जब R1 लेते हैं तो साइन क्या रहती है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म नेगेटिव कर देते हैं, एंड थर्ड टर्म बेसिकली मिडिल टर्म का हम साइन चेंज करते हैं जब भी आप R1 या R3 या C1 या C3 यूज़ करते हैं। मतलब आउटर रोज या आउटर कॉलम के टाइम हम सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज करते हैं। एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगर हम यूज़ करते हैं तो इस ऑर्डर में जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। सो हियर वी आर एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो हम मेंशन कर देते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग R1। So first term is 3, तो it will remain positive, so we won't change the sign, ये 3 ऐसे ही रहेगा। इसके साथ हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, 3 का रो गया 3 का कॉलम गया, सो 1 माइनस 2 3 1, सो 1 माइनस 2 3 1।
फिर माइनस, यानी सेकेंड टर्म का साइन हम चेंज करेंगे. ऑलरेडी -4 है तो ये हो जाएगा +4. अगेन ये रो डिलीट किया, ये कॉलम डिलीट किया, ये दो टर्म्स नहीं लेना है. तो 1 -2 2 1. सो 1 -2 2 1. थर्ड टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब द साइन विल रिमेन द सेम. सो इट इज +5. अगेन इसका रो गया, इसका कॉलम गया. सो 1 1 2 3. 1 1 2 3. और फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 into 1, ये हो जाएगा -6, बट वी सबट्रैक्ट, so this becomes +6. then 4 times 1 into 1 is 1 and this product is -4, लेकिन सबट्रैक्ट करते हैं तो +4. +5 into 1 into 3 is 3, -2 into 1, that is 2. so this becomes 7. 7 into 3 होता है 21. ये हो जाता है 5 into 4, that becomes 20. ये डिफरेंस है 1 into 5, so that is +5. तो अगर हम ऐड अप करते हैं तो ये आ जाता है 46. so the value of this determinant is 46. क्वेश्चन 5 सब क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करते हैं. फिर से वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ भी हम एक्सपांड करते हैं यूजिंग R1. अब R2 भी ले सकते हैं, R3 भी ले सकते हैं. So let us expand using R1. So हम यहाँ लिख लेते हैं expanding using R1. तो अगर फर्स्ट रो लेते हैं तो अगेन R1 का एक्सपांशन है, तो हम सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज करते हैं, राइट. सो फर्स्ट टर्म वुड बी 0, बिकॉज 0 का अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी. तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 0. सेकेंड टर्म का हम साइन चेंज करते हैं, सो -1. अब इसका रो एंड कॉलम अगर हम डिलीट करें, सो डिटर्मिनेंट आता है -1 -3 -2 0. अब थर्ड टर्म लेते हैं +2. अगेन इसका रो एंड कॉलम अगर हम एलिमिनेट करते हैं, सो मिलता है -1 0 -2 एंड 3. अब प्रोसीड करते हैं फर्दर. -1 into ये प्रोडक्ट हो जाता है 0 माइनस, अब -2 into -3 इज +6, तो ये हो जाएगा 0 -6 +2 into ये प्रोडक्ट आता है -3 माइनस, अब -2 into 0 होता है 0. सो -1 into -6, दिस बिकम्स +6 एंड 2 into -3 ये हो जाएगा -6. तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है 0. तो यहाँ हमने एक्सपैंड किया यूजिंग R1. अब इसको एक्सपैंड करते हैं. अगेन हम R1 ले सकते हैं या C1 लेते हैं, बिकॉज इसमें 0 है तो ये आसान हो सकता है, एक टर्म का कैलकुलेशन लेस हो जाएगा. सो लेट अस एक्सपैंड यूजिंग C1. तो हम एक्सपैंड करते हैं यूजिंग C1. अगेन मिडिल टर्म का हम साइन चेंज करते हैं, राइट, जब भी हम एक्सपेंशन अलोंग C1 करते हैं. तो पहला टर्म है 2. अब इसका रो और कॉलम अगर डिलीट करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट रह जाता है. सो 2 -1 -5 0. सेकेंड टर्म इज 0. अब +0 लिखिए या -0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब थर्ड टर्म +3. इसका अगेन रो एंड कॉलम अगर हम डिलीट करते हैं तो मिलता है -1 -2 2 एंड -1, राइट. ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो यहाँ एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बन जाता है. तो अगर प्रोसीड करते हैं तो ये रहेगा 2 into 0, ये तो 0 हो गया, -5 into -1 becomes +5. देन ये 0 को छोड़ देते हैं हम. सो 3 times -1 into -1, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब ये प्रोडक्ट आता है -4, सो दिस बिकम्स +4. सो दिस इज 2
इंटू -5, ये हो जाता है -10, ये हो जाता है 5 इंटू 3, दिस बिकम्स 15. So 15 minus 10, the value is equal to 5. ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है A एज 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 और हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑब्टेन करनी है. सो वी कुड से डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9. अगेन हम एक्सपैंड या सॉल्व कर सकते हैं अलोंग R1 या कोई भी रो और कॉलम ले लीजिए. सो वी स्टिक टू R1 के अलोंग ही हम एक्सपैंड करते हैं. सो एक्सपैंडिंग अलोंग फर्स्ट रो यानी कि R1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमें मिलता है, फर्स्ट टर्म है 1 और 1 के साथ डिटर्मिनेंट आएगा, ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करते हैं तो ये हो जाता है 1 4, ये -3, ये -9, ये वाला सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. अब जब भी R1 लेते हैं मिडिल टर्म का हम साइन चेंज करते हैं, तो ये +1 है तो ये हो जाएगा -1. अगेन इसका रो एंड कॉलम डिलीट करते हैं, सो 2 -3 5 -9, सो 2 -3 5 एंड -9. थर्ड टर्म एज इट इज, ये रहेगा -2. अगेन इसका रो एंड कॉलम हम डिलीट करते हैं, ये चार टर्म्स का हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, सो 2 1 5 4. अब आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1 इंटू ये प्रोडक्ट है -9 माइनस 4 इंटू -3 इज -12, तो ये हो जाएगा +12. फिर -1 इंटू 2 इंटू -9, ये हो जाता है -18, -5 इंटू -3 -15, सो दिस बिकम्स +15. फिर आएगा -2 इंटू 2 4 ज़ा, ये हो गया 8, -5 1 ज़ा, दिस इज़ 5. तो 9 और ये 12 इसका डिफरेंस, तो 12 -9 इज़ 3, 3 1 ज़ा, ये आ जाता है 3, -18 +15, ये हो गया -3 इंटू -1, दिस बिकम्स +3. अब ये डिफरेंस है 3, राइट. 8 -5 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, तो ये हो जाएगा -6. सो फाइनली आता है 6 -6, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती है 0.